है। फरीदाबाद में मुजम्मिल के ठिकानों से चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। विस्फोटक तैयार करने में बदली जा रही थी सामान्य मशीनें। इसके अलावा देखिए और कई अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि विस्फोटक तैयार करने में बदली जा रही थी सामान्य मशीनें और आटा चक्की को केमिकल वर्कशॉप की तरह चलाया जा रहा था। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल लंबे समय से सक्रिय था और लगातार एक के बाद एक इस पूरे मामले को लेकर खुलासा, जिसमें यह भी जानकारी सामने आई है कि आटा चक्की का इस्तेमाल किया जा रहा था केमिकल बनाने के लिए। यानी कि किस तरीके से इनकी जो मानसिकता थी, इनकी जो साजिश थी और उसको कैसे अंजाम देने को लेकर एक एक तैयारी यहाँ पर की गई थी। और इन तमाम चीज़ों को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि लगातार इनकी जो लगातार प्लानिंग चल रही थी वो वाकई में खतरनाक थी। देखिए आटा चक्की का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि आटा चक्की को बनाया गया बारूदी फैक्ट्री, कैसे वो भी समझ लीजिए, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब आटा चक्की भी मिली है। टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की मिली, इलेक्ट्रिकल मशीन बरामद हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया को आटा चक्की में पीस कर बारीक करता था। इलेक्ट्रिकल मशीन से उसको रिफाइंड पाउडर बनाता था। रासायनिक प्रक्रिया से विस्फोटक सामग्री तैयार किया करता था। इसके अलावा आटा चक्की और मशीनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। एनआईए टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर अब लगातार पूछताछ कर रही है और ड्राइवर जो खुलासे कर रहा है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। अजय जांडियल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, खास करके अब जो आटा चक्की का इस्तेमाल हुआ है, अब यानी कि बारूदी फैक्ट्री से हम कह सकते हैं, तो किस तरीके से इन तमाम चीजों को देखा जाए, कैसे समझ आया कि इनकी आखिर मानसिकता किस हद तक थी कि ताकि प्लानिंग को अंजाम भी दे दिया जाए और किसी को कानो कान तक भनक ना लगे? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि ये जो पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था, ये तमाम जो देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी, इसका बीज जो है वो काफी समय पहले बो दिया गया था। और इसीलिए अगर आप देखें, डॉक्टर आदिल हो, मुजम्मिल हो या बाकी जो लोग थे इस पूरे केस से जुड़े हुए, जिनका खुलासा जो है वो एनआईए जांच में कर रही है, वो परत दर परत खुलता जा रहा है। और सब बयानबाजियां जब हो रही हैं तो उसमें पता चल रहा है कि कैसे रासायनिक प्रक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन के जरिए ऐसे विस्फोटक को तैयार किया गया जिसके जरिए वो बड़े धमाके कर सके और उनको कोई भांप ना सके, उनको कोई पकड़ ना पाए। इसीलिए, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर लोग थे, ऐसे लोग जो पेशे में डॉक्टर थे और उन पर कोई शक नहीं कर सकता था, उन लोगों ने मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाया, एक ऐसा अपना टेरर मॉड्यूल बनाया कि वो किसी भी चीज को करे। और उनको पता था कि वो टेरर एक्टिविटीज में शामिल होने वाले हैं, उन्हें पता था कि उन्हें देश में कई धमाके करने हैं। इसीलिए उन्होंने इस विस्फोटक को तैयार किया ताकि आरडीएक्स या बाकी एक्सप्लोजिव अगर वो कर लेंगे तो वो जो है वो पकड़ा जा सकता है। अब जो यूरिया था, उसे अगर आप देखें तो उसे पीसने के लिए उनको कुछ चाहिए था और बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा बम बनाने थे, तो उन्होंने एक आटा चक्की ली जिसका इस्तेमाल किया गया यूरिया को पूरा रिफाइन आटा बनाने में, बिल्कुल बारीक करने में, ताकि उसको जो है केमिकल रिएक्शन के लिए तैयार किया जा सके और उसको भरा जा सके कंटेनर्स में, जैसे कि ब्रीफकेसेस मिले थे या बकेट्स मिली थी, उनमें भरा जा सके, ताकि उनको भरने के बाद उसके साथ जब आप एमोनियम मिलाएंगे, उसके बाद बाकी एसिड मिलाएंगे, तो उसके बाद वो विस्फोट के तौर पर जो है वो जो है वो अपनी शक्ल ले लेगा विस्फोटक की। तो ये तमाम चीजों के लिए किया गया। और इसी जांच में एक आटा चक्की मिली है, जो ड्राइवर था उसके घर आटा चक्की लगाई गई, उसको ये काम दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो हो रही थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जब ये फरीदाबाद में बरामदगी की गई है, वो तब तक कई बम बना चुके थे, जिसका एक उदाहरण दिल्ली में विस्फोट हुआ और उसके बाद जो नौगाम में जो पुलिस स्टेशन में एक जो ब्लास्ट हुआ, वो अपने आप में बताता है जब वहां पे एफएसएल की टीम सैंपलिंग कर रही थी। तो एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो भारत के खिलाफ रचा जा रहा था। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि इस पूरी प्रक्रिया में इस चीज का पूरा ध्यान रखा गया कि वो पुराने जो टेरर मॉड्यूल थे, लश्कर के, जैश के, हिजबुल मुजाहिदीन के, अलबद्र के, उनके साथ कोई रिश्ता ना रखा जाए, क्योंकि जब अगर उनकी जांच हो रही होगी, कभी कोई ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा जाएगा तो ये पकड़े जा सकते हैं। ऐसे में पूरे नेटवर्क को नया क्रिएट किया गया और उसके बाद ऐसे लोगों को लिया गया जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, जिनका कोई भी अभी तक आतंकी गतिविधियों में या किसी और काम में लेना देना नहीं था। बिल्कुल। और देखिए अजय, क्योंकि अब आटा चक्की का इस्तेमाल हो या नहीं, और इससे पहले यानी कि बम बनाने को लेकर जो वीडियो सामने आया है,
अब इससे वाकई में ये समझ आ रहा है कि इनकी प्लानिंग बहुत बड़े स्तर पर थी। यानी कि अगर अब दिल्ली ब्लास्ट के दौरान ये तमाम चीजें सामने नहीं आती तो हो सकता था कि बहुत बड़ा नुकसान देश को हो सकता था। ऐसे में कैसे समझ आ रहा है कि आखिर जो लोगों का जो ब्रेन वॉश किया गया, क्योंकि आप देखिए कि एक ड्राइवर को ब्रेन वॉश किया गया, आटा चक्की उसके घर से मिला है, तो कैसे इनके दिमाग को बदला जाता था और कहां से इनका कनेक्शन निकलकर सामने आई, शुरुआत कहां से हुई ब्रेन वॉश करने की? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि जब तक कोई खुद ना चाहे वो किसी भी देश विरोधी गतिविधि में या किसी भी काम में नहीं जुड़ सकता। ऐसे में रेडिकलाइजेशन एक पार्ट हो सकता है, मगर दुश्मन और पाकिस्तान ऐसे लोगों को चुनता है जो पहले ही इस तरह का कुछ एक्टिविटीज में रहे हों, टेररिज्म के सिंपैथाइजर रहे हों, सेपरेटिज्म के सिंपैथाइजर रहे हों, तभी वो इस एक्टिविटीज के लिए उनको चुना जाता है। मौलवी जब इस्तेमाल जो अरेस्ट हुआ उसके बाद डॉक्टर आदिल जब वो पोस्टर लगाता दिखा तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं चीज स्पष्ट हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी इन केसों में इन मामलों की जांच कर रहे थे तो उन्हें इस चीज को समझ लिया कि हाँ, ये जो हो रहा है ये कुछ ना कुछ एक रेडिकल एलिमेंट इसमें दिख रहा है। उन्होंने जब रेडिकल एलिमेंट की जांच की तो पता चला कि ये कोई और नहीं, ये डॉक्टर हैं। और सोसाइटी की जब ऐसी क्रीम जो देश की तरक्की के लिए, लोगों की भलाई के लिए बनी है, वो अगर इस्तेमाल होने लगे दुश्मन के काम के लिए या दुश्मन उसका इस्तेमाल करने लगे तो एक चीज तो उन्हें समझ आ गई, जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को, चाहे वो डीजीपी थे, आईजी थे या फिर जो एसएसपी हैं, वो कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक बड़ा प्लान जो है यहाँ कर रहा है। और जम्मू कश्मीर में जब भी कोई अफसर यहाँ आता है तो उसे उसकी काबिलियत के बल पर ही यहाँ भेजा जाता है। तो ऐसे में उन्होंने जब देखा कि ये चीजें जो हो रही हैं ये आम नहीं है, जब जांच हुई डॉक्टर आदिल की और उस मौलवी की तो पता चला कि ये दरअसल ऐसे ही नहीं है, ये लोग एक नेटवर्क बनाकर अलग अलग जगह पर जो है वो सेटल्ड हैं। डॉक्टर आदिल की बात की जाए वो सहारनपुर में था, फरीदाबाद में जो है डॉक्टर मुजम्मिल था, शाहीन जो है वहाँ उत्तर प्रदेश से आकर वहाँ रुकी हुई थी, डॉक्टर उमर जो है वो कश्मीर से जो है अलग जगह पर था, ऐसे ही कई लोग पंजाब से पकड़े गए हैं। तो ये सारा एक नेटवर्क जो बनाया गया था, जब इस पे शक हुआ फिर फरीदाबाद में रिकवरी हुई तो पता चला कि ये एमोनियम नाइट्रेट जो एक विस्फोटक तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ये चीज समझ चुकी थी, मगर उसके इम्प्लीकेशन यानी कि वो कितना बड़ा खतरनाक हो सकता है इस चीज को शायद अभी भांपना बाकी था कि दिल्ली धमाका हो गया। और दिल्ली धमाके के बाद जो है एक चीज पुख्ता हो गई कि ये नेटवर्क जो है कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर काम कर रहा था। और जब एनआईए बीच में आई, यानी कि एक के बाद एक अजय कनेक्शन जुड़ता गया, उसके बाद इस बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में ये तमाम आतंकी थे। हमारे साथ देवेंद्र कौशिक भी फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फरीदाबाद आतंक का मॉडल वहां पर देखिए माना जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद से ही तमाम चीजें निकलकर सामने आई, वहीं पर साजिश रची जा रही थी। आज वहां से क्या अपडेट है? जांच का दायरा आगे कितना और बढ़ा है? फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से भी सामने निकल कर आ रहे हैं। और आज अगर बात करें तो इस बात को लेकर अब जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स सहमे हुए हैं, और उनका सहमना भी लाजमी सी बात है कि जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की बजाय आतंकवाद की फैक्ट्री चलाई जा रही हो, आतंकवादी बच्चों को बनाया जा रहा हो, ऐसा उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा हो, तो अभिभावकों में चिंता निश्चित सी है। और ऐसे में चूंकि आज प्रदर्शन उनकी तरफ से किए जाने की जानकारी सामने आ रही है, करीब 12 बजे बताया जा रहा है कि 700 के करीब में जो अभिभावक हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो गेट पर, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के गेट पर आज प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शन करने के लिए पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। उनका साफ तौर से यही कहना है, सरकार से उनकी यही मांग है कि इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो बच्चे उनके पढ़ रहे हैं अब दूसरी जगह किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उनको शिफ्ट कराया जाए। उनकी चिंता है कि अगर यहाँ बच्चे पढ़ेंगे तो ऐसे में उनकी जो बाहर पढ़ाई करने के बाद में कोई उन्हें जॉब नहीं देगा, और ये बड़ी सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इस मामले में साफ तौर यानी कि देखिए पढ़ाई की आड़ में वहां पर किस तरीके से आतंकी फैक्ट्री, केमिकल बनाने का काम हो रहा था ताकि देश को दहलाया जाए। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अजय, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमित शाह की घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी है। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में अमित शाह ने हुंकार भरी, देश से एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। अमित शाह के तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का भी सरकार का संकल्प है।
है, ये कहा गया। शाह ने घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तो ये बड़ी खबर, बीएसएफ की स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और घुसपैठियों को कड़ी चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि देश से चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि लगातार देखिए घुसपैठियों को लेकर तमाम तरीके से सियासत भी हो रही है और लगातार देखिए जो खबरें सामने आ रही है, घुसपैठ जिस तरीके से की गई, ऐसे में देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा हो सकता है, जिसे लेकर अमित शाह का ये स्टेटमेंट सामने आया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखने से सनसनी मच गई है। सांबा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन देखा गया। भारतीय सुरक्षा बल सतर्क हैं, बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। इसके अलावा रेगल इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। भारतीय सीमा में 2 से 3 मिनट रुकने के बाद पाकिस्तान की तरफ ये लौट गया है। और अजय हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन ये सीमा पार में देखा गया है, क्या जानकारी इसे लेकर है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ड्रोन लगातार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में जो है उसके ऊपरी इलाकों में देखे जा रहे हैं। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार ड्रोन एक्टिविटी जो है वो बॉर्डर पर बढ़ी है और इसके पीछे की मंशा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पहले रही है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग या फिर ड्रोन के जरिए सर्विलेंस करना हो सकता है। बीती रात की ये घटना है जब एक पाकिस्तानी ड्रोन जो है सस्पेक्टेड ड्रोन माना जा रहा है, क्योंकि एक बॉर्डर के इलाके में एक आसमान से पाकिस्तान की तरफ से एक रोशनी जो है वो भारतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में देखी गई। उसके तुरंत बाद जब ये रोशनी देखी गई तो बीएसएफ ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट किया और इस पूरे इलाके की को जो है वो इस चीज के लिए अलर्ट कर दिया गया कि अगर कोई भी ड्रॉपिंग होती है तो उसको देखा जा सके। ये इलाका जो पड़ता है गगवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ता है, रिगाल पोस्ट है ये बीएसएफ की, जिस इलाके में ये देखा गया था। और सुबह तड़के जो है आपको बता दूं कि पूरे इलाके में तलाशी अभियान और चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ जो है वो काम कर रही है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर ड्रोन जैसी चीज जो है वो रात को इस इलाके में देखी गई थी तो इस जो उसे अगर कोई भी ड्रॉपिंग हुई है, यानी कि कोई विस्फोटक या कोई ड्रग्स यहाँ पे ड्रॉप की गई हैं तो उसको ढूंढा जा सके। लगातार आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो एलओसी के इलाके में इसी तरह से ड्रोन जो देखे गए हैं, जिसको लेकर पूरे इलाके में सतर्क जो है वो बीएसएफ और सेना के जवान हैं, ताकि पाकिस्तान के नापाक